हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। द फन दे हैड बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ड कुछ वोकेबलरी है जो स्टार्टिंग में दी हुई है, कुछ शब्द हैं जो आपके लिए समझना आवश्यक है। वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का संसार। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मीन्स ऐसी कैन इंटरेक्ट विद ऑल, आस्क क्वेश्चंस। आजकल क्या है, जो कंप्यूटर से पढ़ाई की जाती है उसमें क्या होता है कि हम इंटरेक्ट बातचीत कर सकते हैं सभी के साथ में और प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। इसे कहते हैं आभासी वास्तविकता। हमें ऐसे लगता है जैसे कि हम क्लास में ही बैठे हुए हैं। वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, जो क्लासरूम में हमको एनवायरनमेंट मिलता है, वातावरण मिलता है। तो जब हम कंप्यूटर से ऑनलाइन जुड़ते हैं तो हमें जो टीचिंग होती है इसके माध्यम से, तो हमको ऐसा महसूस होता है, टीचिंग मीन्स पढ़ाना और लर्निंग मीन्स सीखना, तो हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है ऑनलाइन में जैसे कि क्लासरूम का होता है। रोबोटिक टीचर्स, बच्चों आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, रोबोटिक टीचर्स कैसे होते हैं? टीच स्टूडेंट्स, ये टीचर आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे हम टीचर हैं, लेकिन ये रोबोटिक टीचर्स हैं। टीच स्टूडेंट्स, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। टीच ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। फेशियल फीचर्स एंड इमोशंस, इनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये इनकी भाव भंगिमाएँ भी हैं और जो इनके इमोशंस हैं वो भी हमको दिखाई देते हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस, ये हमको निर्देश भी देते हैं। प्लानिंग एंड टीचिंग, ये हमारी प्लानिंग भी करते हैं और हमारे को जो पढ़ाने की योजना भी बनाते हैं और उसको टीच भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। टेक टेस्ट, ये हमारा टेस्ट भी लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी। एंड कम्युनिकेट विद पेरेंट्स अबाउट द प्रोग्रेस। कम्युनिकेट मीन्स बातचीत करते हैं पेरेंट्स से। बातचीत कैसे करेंगे? आपके मार्क्स हैं जो पेरेंट्स को दिखाएंगे, आपकी प्रोग्रेस बताएंगे, क्या प्रगति है आपकी सब्जेक्ट में। कैरेक्टर्स, अब जो हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। मार्जी, जो कि क्या है, हु इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, ये एक गर्ल है जो कि 11 साल की है। और दूसरा कैरेक्टर जो है टॉमी है, वो 13 ईयर्स ओल्ड है, ये बॉय है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट क्या होती है? ई बुक है ना, जो हम इलेक्ट्रॉनिक बुक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये दो जो बच्चे हैं आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मार्जी और टॉमी। तो कन्वर्सेशनल है ये चैप्टर आपका, बातचीत के तौर में दिया हुआ है, आपको बहुत मज़ा आएगा। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी को डायरी लिखने की आदत थी और उसने लिखा था अपनी डायरी में रात को। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, उसने अपनी डायरी के पेज पर ये हेडेड लिखा था 17 में और ये सब शी रोट उसने लिखा था। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक एंड शी वॉज सरप्राइज, दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हैरानी का जो साइन लगा हुआ ये बताता है, उसको बहुत हैरानी हुई। टॉमी टुडे फाउंड ए रियल बुक, टॉमी ने आज एक रियल बुक को देखा था, सचमुच की एक बुक को देखा था, पाया। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये वास्तव में बहुत पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे एक समय उन्होंने कहा था दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने उन्हें बताया था दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय ऐसा था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जबकि सारी की सारी कहानियाँ कहाँ प्रिंट की जाती थी? पेपर के ऊपर। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली। और जो बार बार टर्न करने से बच्चों क्या हो जाता था, जो पेजेस होते थे बुक के वो पीले पड़ जाते थे और मरोड़ जाते थे। एंड इट वॉज ए फुली फनी, और बड़ा ही अजीब सा लगता था टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, वैसे शब्दों को पढ़ना जो हमेशा एक ही जगह खड़े रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, इसके बदले मूविंग द वे, जिस तरीके से वो चलते हैं, दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्हें ऐसा माना जाता है ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो क्या होता है बच्चों, जब स्क्रीन पर जो वर्ड्स हैं वो आगे चलते रहते हैं, उनको हम आगे स्क्रॉल करते हैं, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर, यदि वो पीछे का पेज पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, उसमें भी उन्हें वही शब्द दिखाई देते थे ऑन इट, उस पेपर पर, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। वो वहीं पर रहते थे, वहाँ से कहीं भी शिफ्ट नहीं होते थे जहाँ पर उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ा था। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा हंसते हुए, व्हाट ए वेस्ट, कितनी बर्बादी है। हाँ, व्हेन यू आर थ्रू द बुक, जब आप पूरी तरीके से बुक को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम उसे फेंक देते हो।
आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके ऊपर निश्चित से हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लाखों बुक हैं इसके अंदर थी। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। अभी भी इसमें इतनी जगह है कि इसमें और बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम समाहित कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको बिल्कुल नहीं फेंकूंगा। ये किसके लिए बात कर रहा है? ये अपने टेलीविज़न जो टेली स्क्रीन है उसके बारे में बात कर रहा है। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा है, सेड मार्जी बोली। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। उसने इतनी टेली बुक्स को नहीं पढ़ा था जितना कि टेली बुक्स को टॉमी पढ़ चुका था। ही वॉज 13, बिकॉज उसकी एज उससे 2 साल ज़्यादा थी। वो 13 ईयर्स का था और उसने उससे ज़्यादा टेली बुक्स को पढ़ा था। टेली बुक्स कहाँ पर? या तो टेलीविज़न की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब मार्जी बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुमको ये कहाँ मिली थी? इन माई हाउस, टॉमी ने कहा, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने केवल ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही केवल उसकी ओर इशारा कर दिया बुक की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो व्यस्त था पढ़ने में। इन द एटिक, उसने बताया, उसने जब प्रश्न किया मार्जी ने, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये बुक तुम्हें कहाँ मिली थी? तो उसने, टॉमी ने बताया, इन द एटिक। एटिक मीन्स अटारी, जो हमारी बुखारी होती है घर के ऊपर, जनरली जो कमरों के ऊपर की जगह होती है उस पर बना दी जाती है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? इसने पूछा, मार्जी ने। तो टॉमी ने आंसर दिया, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्जी को बड़ा ही उपेक्षापूर्ण लगा ये। उसने कहा, ये क्या है? स्कूल, स्कूल के बारे में बुक? व्हाट्स दैट देयर टू राइट अबाउट स्कूल? उसको बड़ा अजीब लगा, ऐसी क्या बात है जो स्कूल के बारे में लिखा गया है? आई हेट स्कूल, कहती मुझे तो स्कूल नाम की चीज़ से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा से स्कूल से घृणा थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो उसे और ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था, जो उनका कंप्यूटर पर टीचर उसको पढ़ा रहा था, हैड बीन गिविंग, जो कंप्यूटर उसका एक तरीके से टीचर था, जो उसे हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था। किसके? ज्योग्राफी के। एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully। और वो उसमें कैसा कर रही थी? उनमें उसकी जो काम था, उसकी जो वर्किंग थी, जो अच्छी नहीं आ रही थी प्रोग्रेस, डूइंग वर्स, वो गंदा कर रही थी पहले से, एंड वर्स, और ज़्यादा गंदा कर रही थी, अनटिल हर मदर हैड शेकन, जब तक कि उसकी माँ ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से सिर नहीं हिला दिया। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, अब उसने ये मैसेज भेजा किसको? कंट्री इंस्पेक्टर को, कि ये इस जो मैकेनिकल टीचर है, देयर इज़ समथिंग, सम मिस्टेक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग देयर, कुछ गलत है यहाँ पर, है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स। कहते अब जब उसकी मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को एक मैसेज भेजा, तो उसके बाद एक आदमी सर्विस के लिए आया, उसको, जो उनका क्या था, मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर था उसको ठीक करने के लिए। वो व्यक्ति कैसा था? राउंड लिटिल मैन, छोटा सा, मोटा सा, रेड फेस, लगभग उसका फेस जो था ऐसा दिखाई दे रहा था, लाल सा। होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास में क्या था? एक बॉक्स था जिसमें कि बहुत सारे उपकरण रखे हुए थे, टूल्स रखे हुए थे, एंड डायल्स एंड वायर्स, और बहुत सारे डायल्स और तार। ही स्माइल्ड एट मार्जी, उसने जब मार्जी को देखा तो उसकी तरफ मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो उसके टीचर को एक तरफ ले गया। टीचर क्या है भाई? उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या है? कंप्यूटर। वो एक साइड पर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप, मार्जी को उम्मीद थी कि इसको पता नहीं होगा कि किस तरीके से इसको फिर से ठीक किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, है ना, लेकिन उसे पता था सब कुछ कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, अब उसने ठीक कर दिया। 1 घंटे के बाद वो उसके सामने था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। उसको वो कैसा लग रहा था? जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर था, लार्ज, बड़ा, ब्लैक एंड अगली, भद्दा दिखाई दे रहा था। विद ए बिग स्क्रीन, जिसकी बड़ी सी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके उसके सारे पाठों को उस पर दिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उससे उसके ऊपर प्रश्न किए जाते थे।
दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जो हिस्सा था जिससे कि मार्जी घृणा करती थी, मोस्ट वॉज ए स्लॉट, जो उस कंप्यूटर में एक छोटा सा छेद था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको क्या करना पड़ता था, होमवर्क फीड करना पड़ता था, डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और जो उसके टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था। करने के बाद शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसको हमेशा कैसे लिखना पड़ता था, उनको लिखने के लिए उसे पंच कोड का इस्तेमाल करना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, उसने इन्हीं चीज़ों ने, कंप्यूटर ने, मैकेनिकल टीचर ने ही उसको सिखाया था जब से वो क्या थी, शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब आपको बच्चों ये पता होगा कंप्यूटर से चेकिंग भी बहुत फास्ट होती है, तो वो कह रही है एंड द मैकेनिकल टीचर, ये जो कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर है उसका कैलकुलेट भी कर लेता था, गणना भी कर लेता था मार्क्स की, इन नो टाइम, बहुत कम समय में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया जब वो क्या कर चुका था, अपना कंप्यूटर का जो उसने जो भी प्रॉब्लम थी उसको देख लिया था, एंड टेक्निकल मिस्टेक्स ठीक कर दी थी, एंड पैटेड मार्जी सैड, फिर उसने मार्जी के सिर पर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, वो उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है, मिसेस जॉन्स। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड, उसने कहा जो जोग्राफी सेक्टर था इसमें कंप्यूटर में, वो क्या हो गया था, ए लिटिल टू क्विक, वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है कंप्यूटर में, और ये ऐसा कभी कभी होता है। हैपन मीन्स होता है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। आई हैव शोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने अब इस कंप्यूटर को स्लोड कर दिया है, धीरे कर दिया है, और ये एवरेज औसत अब का कितना चलेगा, 10 ईयर लेवल, एक जो 10 साल का बच्चा होता है उसके स्तर पर चलेगा। तो इट विल नॉट रन वेरी फास्ट, तो ये अब बहुत तेज़ नहीं चलेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो इंस्पेक्टर था उसने बताया वास्तव में जो ओवरऑल पैटर्न है, जो नमूना है इस गर्ल की प्रोग्रेस का, मार्जी की प्रोग्रेस का, प्रगति का, इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ये काफ़ी संतोषप्रद है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने ऐसा कह करके मार्जी के सिर पर फिर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी अभी तो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो ये उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, उसको लग रहा था भाई थोड़े दिन के लिए कंप्यूटर यहाँ से चला जाए, और ये जो इंस्पेक्टर आए हैं जो चेक करने के लिए, ये इसको साथ ले जाएं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार क्या हुआ था, जिससे टॉमी से जो बात कर रही थी, तो टॉमी का जब कंप्यूटर ख़राब हुआ था, तो वो टेकन टॉमीज टीचर, तो वो टॉमी के टीचर को, उसके कंप्यूटर को अवे फ्रॉम नियरली ए मंथ, उससे दूर ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए। भाई उसमें ज़्यादा टेक्निकल मिस्टेक हो गई होंगी, तो वो अपनी लैब में ले गए होंगे उसको टेस्टिंग के लिए, इसलिए उसको 1 महीने वो ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो कंप्यूटर में जो क्या हो रहा था, जो हिस्ट्री का पार्ट था, सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड, पूरी तरह वो ढक गया था, ब्लैक हो गया था कम्प्लीटली। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोली, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, मुझे समझ नहीं आता कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ा श्रेष्ठ दिखाने की दृष्टि से, बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, क्योंकि वह हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने स्कूल की बात कर रहे हैं, जो पुराने तरीके के स्कूल होते थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, वो सेंचुरीज पहले होते थे, सैकड़ों साल पहले होते थे। ही हैड एडेड लॉफ्टिली, वो उसने उसको कैसे कहा, बड़े श्रेष्ठ तरीके से बताते हुए कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने उन शब्दों को बड़े ही उच्चारण किया बड़ी सावधानीपूर्वक, सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को थोड़ा सा झटका लगा। वेल ठीक है, ओके, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मुझे नहीं पता किस प्रकार के स्कूल दे हैड ऑल, उन लोगों के थे, दैट टाइम अगो, उस समय पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल, देन सेड, शी रेड द बुक, उसने उस बुक को पढ़ा, ओवर हिज शोल्डर, जो उसके कंधे पर लगी हुई थी, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर, ठीक है, उनके कोई टीचर भी थे, स्लॉट, अ गिव स्पेस, टाइम और पोजीशन, उनके टीचर भी थे, क्या स्लॉट था, गिव स्पेस, टाइम और पोजीशन,
गियर, ये सब चीज़ें वो पूछ रही है जो उसके कंप्यूटर में जो देखती थी। टू एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, क्या वो एडजस्ट होते थे उसी तरीके से जिस तरीके से पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर या एक स्तर पर, जैसे कि कंप्यूटर करता है भाई, जिस एज के बच्चे को पढ़ाना है उसके हिसाब से पढ़ाएगा। दे हैड टीचर, टॉमी ने आंसर दिया, दे हैड टीचर, इट वॉज ए मैन। उनके टीचर होते थे और वो क्या होता था, एक आदमी। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ निश्चित रूप से उनके टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये हमारे मैकेनिकल टीचर की तरह रेगुलर नहीं होता था, नियमित नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, क्योंकि ये एक क्या था, मैन था। अ मैन, एक आदमी। मार्जी बड़े हैरानी से बोली, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, टॉमी बोला, वेल ओके, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कहते वो क्या करता था, टॉमी ने बताया, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो लड़कों से कहता था और गर्ल्स से कहता था, लड़कियों से, कि थिंग्स एंड गेव, चीज़ें बताता था, फिर उन्हें गेव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे वो प्रश्न भी करता था। ए मैन इज़ नॉट ए स्मार्ट इनफ, मार्जी बोली कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता पर्याप्त मात्रा में। टॉमी बोला, श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि टीचर जानता है। मार्जी बोली, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज बेचा, आप शर्त पर, है ना, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो इतना जानता है। आई बेचा मीन्स मैं शर्त लगा रहा हूँ, है ना, आई जस्ट bet with you. Margie was not prepared to dispute that. जब he knows almost, ये टॉमी ने कहा, he knows almost as much, वो इतना ही जानता है जितना कि हमारा टेक्निकल टीचर जानता है, मैकेनिकल टीचर जानता है। I bet with you, उसने उसे शर्त लगाई। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी इस शर्त के लिए तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट, इस विवाद के लिए। दैट शी सेड, वो बोली, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे पसंद नहीं है कोई एक अजीब अजनबी आदमी मुझे आके मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी ने जब ये सुना वो हंसी से चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते हैं हमारे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक खास बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे उनसे पढ़ने के लिए वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे जो बच्चे थे वो सेम चीज़ सीखते थे। श्योर, सर्टेनली, निश्चित रूप से। इफ दे वर द सेम एज, क्या वो सारे के सारे एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज, मार्जी बोली, लेकिन मेरी माँ तो कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। मेरी माँ तो कहती है टीचर को हम एडजस्ट कर सकते हैं हर बच्चे के बुद्धि के अनुसार। ईच बॉय और गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की, कितना उसके समझ में आ रहा है उसके अनुसार हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इस तरीके से वो पढ़ाता है, और हर बच्चे को अलग से ही पढ़ाना चाहिए, डिफरेंटली, अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबका जो सोचने समझने की शक्ति है अलग होती है, लेवल अलग होता है। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब टॉमी बोला, just the same they didn't do it that way then. Just the same thing, just the same, वो ऐसा ही करते थे। They didn't do, क्या वो ऐसा नहीं करते थे। It that way then, तब वो ऐसा नहीं करते थे क्या। If you don't like it, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, you don't हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडेंट से, मैंने ऐसा नहीं कहा था। आई डिडेंट लाइक इट, मेरे को ये पसंद नहीं था। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी बोली, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे पसंद नहीं था। मार्जी सेड क्विकली, उसने जल्दी से कहा, बिकॉज शी वॉन्टेड टू रीड द बुक, क्योंकि वो बुक को पढ़ना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो चाहती थी कि वो पढ़े उन ऐसे स्कूलों के बारे में जो कि उसे फ़नी लग रहे थे, बड़े अजीब लग रहे थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड दैन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उनकी बात आधी ही ख़त्म नहीं हुई थी तो मार्जी की मदर ने उसको बुला लिया। मार्जी, स्कूल, मार्जी इट्स टाइम फॉर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं हुआ है मम्मा। नाउ, अभी।
said Mrs. Jones. Mrs. Jones ने कहा नहीं अभी, and it's probably time for Tommy too. और संभवतः ये समय टॉमी का भी पढ़ाई का है. Margie said to Tommy, मार्जी ने टॉमी से कहा, Can I read the book some more with you after school? क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? टॉमी बोला मे बी, हाँ, येस ऑफ कोर्स पढ़ सकती हो. ही सैड नॉन चैलेंटली, बेपरवाह होकर बोला. उसकी ज़्यादा उसने परवाह नहीं की. ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल से सनी हुई बुक थी वो उसकी बाजू के नीचे उसने दबा रखी थी. मार्जी वेंट इनटू द हर क्लासरूम. मार्जी अपने कक्षा रूम में चली गई, क्लासरूम में, स्कूल क्लासरूम में. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, उसका क्लासरूम कोई स्कूल में नहीं था. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका सोने वाला कमरा था उसके पास में ही. वॉज राइट नेक्स्ट टू हर रूम, वो कहाँ पर था? ठीक उसके कमरे के आगे. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो पढ़ाने के लिए रेडी था. एंड वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे ऑन संडे. इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा तैयार रहता था. एट द सेम टाइम इस परफेक्ट, एक टाइम पर, सेम टाइम पर, एवरी डे रोजाना, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल छोड़ करके किसको? सैटरडे को. बिकॉज her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मदर कहती थी छोटी बच्चियाँ learn better, ज़्यादा अच्छा सीखती हैं इफ़ दे लर्न, यदि वो कैसे सीखती हैं? रेगुलर आवर्स पर यदि वो सीखती थी तो कैसे? रेगुलर मीन्स एक नियमित घंटों पर, मतलब नियमित समय हो तब आपको जो उसको पढ़ने के लिए जल्दी सीखना समझ आता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जो मार्जी की स्क्रीन थी वो क्या हो गई? वो प्रकाशित हो गई. एंड इट सेड, उसने बोला, टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज हम अर्थमेटिक का लेसन पढ़ेंगे. इज़ ऑन द एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शंस. हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एडिशन के बारे में, जोड़ के बारे में, और प्रॉपर फ्रैक्शंस और जो अंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. लेकिन उससे पहले बोला कृपया आप अपना कल का, इंसर्ट मीन्स डालिए, होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. सही. मार्जी डिड सो विद ए साई. मार्जी ने ऐसा ही किया एक बड़ी लंबी आह भरते हुए, क्योंकि होमवर्क मांगा था पहले उसने, तभी स्टार्ट करेगा लेसन, तो उसने आह भरी. शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में. दे हैड, जो लोगों के हुआ करते थे. वैन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी भी एक छोटे लड़के थे. उन स्कूलों के बारे में सोचने में वो खो गई. ऑल द किड्स, सारे के सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे, नेबरहुड मीन्स पड़ोस से आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, चिल्लाते हुए. इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आहते में. सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे. इन द क्लासरूम, कक्ष में. गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे. एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के ख़त्म होने पर. दे लर्न द सेम थिंग, वो सारे के सारे एक ही चीज़ सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इससे वो क्या कर सकते थे? एक दूसरे की सहायता कर सकते थे. विद द होमवर्क, जो गृह कार्य मिलेगा. एंड टॉक अबाउट इट, और वो उसके बारे में बातचीत कर सकते थे. वो सोच रही थी मार्जी कितना अच्छा था. एट द टीचर्स वर पीपल, एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो सोच रही थी कि उस समय जो टीचर्स थे वो भी क्या थे? लोग थे. द मैकेनिकल टीचर्स वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. इतना देखने के बाद, सोचने के बाद ही जैसे देखा उसने, जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसने स्क्रीन पर दिखाया. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, ये 1/2 एंड 1/4. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट. मार्जी अभी भी खोई हुई थी उसी विचारों में, सोच रही थी कि किस तरीके से जो बच्चे थे वो इसको कितना पसंद करते होंगे. इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उसी आनंद के बारे में जो उन्होंने उठाया था. सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर. गुड बाय. You will get all the answers in description box. Thank you.